कहानी का शीर्षक संजीवनी जंगल और संदीप का संकल्प। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जिसका नाम था संजीवनी जंगल। इस जंगल में हजारों तरह के पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर रहते थे। यह जंगल केवल जानवरों का घर ही नहीं था, बल्कि पास के गांवों के लोगों के लिए भी जीवनदायिनी था। वहां की नदियां, साफ हवा और औषधीय पौधे गांव वालों को जीवन देते थे। लेकिन समय के साथ लालच बढ़ता गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर इस जंगल की लकड़ी और जमीन पर पड़ने लगी। उन्होंने सरकार से जमीन लीज पर ले ली और पेड़ काटने शुरू कर दिए। हर दिन दर्जनों पेड़ काटे जाते। जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे, पक्षियों के घोंसले उजड़ने लगे और पूरे जंगल का संतुलन बिगड़ता जा रहा था। एक नन्हा नायक उसी गांव में रहता था, एक 16 साल का लड़का संदीप। वह स्कूल में बहुत होशियार था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे प्रकृति से प्यार था। उसका ज्यादातर समय जंगल में बीतता था। कभी वह पक्षियों को देखता, कभी पेड़ों के बारे में पढ़ाई करता और कभी बूढ़े पेड़ के नीचे बैठकर किताबें पढ़ता। जब उसे पता चला कि जंगल काटा जा रहा है, तो उसका दिल टूट गया। वह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही सालों में जंगल पूरी तरह खत्म हो जाएगा। उसने अपने दोस्तों से बात की, पर सबने कहा, तू अकेला क्या कर लेगा? लेकिन संदीप ने हार नहीं मानी। पहला कदम संदीप ने सबसे पहले गांव के बुजुर्गों से बात की। उसने उनसे जंगल की पुरानी कहानियां सुनी, उन पेड़ों के बारे में जानकारी ली जो औषधीय थे। फिर वह अपने स्कूल के विज्ञान अध्यापक के पास गया और बताया कि वह जंगल बचाना चाहता है। अध्यापक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने संदीप को कुछ एनजीओ के बारे में बताया जो पर्यावरण के लिए काम करते हैं। संदीप ने उन संस्थाओं से संपर्क किया और जंगल की स्थिति के बारे में बताया। जंगल प्रहरी की शुरुआत संदीप ने अपने गांव के बच्चों और युवाओं को इकट्ठा किया और एक ग्रुप बनाया, जंगल प्रहरी। इस ग्रुप का मकसद था जंगल की रक्षा करना, पेड़ों की गिनती करना, जानवरों की जानकारी रखना और पेड़ काटने वालों के खिलाफ आवाज उठाना। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू किया, वीडियो बनाकर डाले, लोगों को जागरूक किया और हैशटैग चलाया, सेव संजीवनी फॉरेस्ट। धीरे धीरे शहरों के लोग भी इस मुहिम से जुड़ने लगे। एक बड़ा कदम, जन आंदोलन। कुछ ही महीनों में संदीप की कोशिशों की वजह से मीडिया का ध्यान इस ओर गया। न्यूज चैनलों ने उसकी कहानी दिखाई और एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा हो गया। सरकार पर दबाव बनने लगा। सरकार ने लकड़ी काटने वाले कॉन्ट्रैक्ट्स की जांच शुरू की। संदीप ने एक वकील से संपर्क किया और जनहित याचिका PIL दायर की। अदालत ने जंगल की कटाई पर रोक लगा दी और एक विशेषज्ञ समिति बनाई जो जंगल की स्थिति की समीक्षा करने लगी। पुनर्वनीकरण की योजना संदीप ने केवल पेड़ कटने से नहीं रोका, बल्कि पेड़ लगाने की भी मुहिम चलाई। हर हाथ में पौधा नाम से उन्होंने एक अभियान चलाया, जिसमें गांव के हर परिवार को एक पौधा दिया गया। स्कूलों में प्रकृति पाठशाला नाम से कक्षाएं शुरू की गईं, जहां बच्चे पेड़ों और पर्यावरण के बारे में सीखते। अंत भला तो सब भला, 3 साल बाद संजीवनी जंगल की हालत सुधरने लगी। सरकार ने उसे संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया। जंगल प्रहरी अब एक मान्यता प्राप्त एनजीओ बन चुका था और संदीप को कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। लेकिन सबसे बड़ी खुशी उसे तब हुई जब जंगल में लौटे पक्षियों की चहचहाहट उसने फिर से सुनी। सीख संदीप ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादा पक्का हो तो एक अकेला लड़का भी दुनिया बदल सकता है। उसने दिखा दिया कि जंगलों की रक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हर नई कहानी से अपडेट रह सकें। लाइक अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इसका आनंद ले सकें। कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और आप हमारे लिए किस तरह की कहानियां चाहते हैं।